अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों के नताइज बदलने का दावा करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। लियाकत चट्टा ने कहा कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि धांधली किसके दबाव पर कराई। वो ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देकर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। उन्होंने जो जुर्म किया है उस पर उन्हें पिंडी के कचहरी चौक पर सजाए मौत दी जाए। लियाकत चट्टा ने कहा, फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। फॉर्म 45 को ही दोबारा जमा कर लिया जाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ामात। 13 नशिस्तों पर हारे हुए लोगों को 70 हज़ार वोट देकर जितवाया। आज सुबह खुदकुशी की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं। सारी चीज़ें आवाम के सामने लाऊं। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सिलवा के जाकर मिनिस्टर बनते फिरें। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें आवाम के पास मरूं। फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर रावलपिंडी गुज़िश्ता 8 रोज़ कहाँ रहे, किससे मिले, किस किस से रब्ता किया, सारा रिकॉर्ड कलवा कर तहकीकात की जाए। नाम भी ECL में डाला जाए। नून लीग ने मुतालबा कर दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि झूठ साबित हो जाए तो लियाकत चट्टा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कमिश्नर का बयान झूठा करार दे दिया। ऐसे इल्ज़ामात लगाकर इलेक्शन कमीशन या अदालत जाने के बजाय अमरीका क्यों जा रहे हैं। मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रही, तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है, पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए। ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा पिंडी डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवारों को ठप्पे लगाकर 50 हज़ार की लीड दी गई है। अफजल खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिग कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिग कराया, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वहां के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो। यार कोई कागज तो दो। आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। नून लीग ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह ने लियाकत चट्टा को जहनी मरीज करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने मामले को आलमी साजिश से जोड़ दिया। उस्मा बुखारी ने कहा कमिश्नर साहब का ड्रामा बेनकाब हो गया। कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात, नून लीग के सख्त बयानात। राना सनाउल्लाह ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। खुदकुशी की कोशिश वही करता है जो ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि लियाकत अली चट्टा साहब को वो हिफाजत में लेके उनकी जहनी सेहत का जो है वो मुआयना होना चाहिए। अगर इस बारे में दावे के इल्जामात हैं तो उनके ऊपर जो आईन और कानून जो तरीक़ाकार वज़े करता है, बिल्कुल उसमें तहकीकात होनी चाहिए। हनीफ अब्बास ने सवाल उठाया, रिटायरमेंट से कुछ रोज पहले लियाकत चट्टा का ज़मीर क्यों जागा? उन्होंने नून लीग के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश करार दे दिया। मैं तो 100% श्योर हूँ कि कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहाँ पे अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। उस्मा बुखारी ने कहा
ये सब मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी का ड्रामा बेनकाब हो गया। ये जो है वो ज़हनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, इनका सियासी एजेंडा भी है। और क्या मालूम असलम इकबाल साहब ने इनको क्या ऑफर किया था कि चले पंजाब में नहीं तो कहीं KPK में आपको अकोमोडेट कर देंगे, आप फारिग तो हो लेना 20-25 दिन बाद, आप ये कारनामा सर अंजाम दें। नून लीग ने मामले को संगीन करार दे दिया और मुतालबा किया कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात होनी चाहिए। लियाकत चड्ढा सच कह रहे हैं या झूठ, तहकीकात करें, सच जानें और कौम को बताएं। पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडे का कहना है हमें इंतखाबात पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, धांधली के सबूत जमा कर रहे हैं। इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त नई पार्लियामान आ रही है, नई हुकूमतें बनने जा रही हैं। इसी असना में जो है कमिश्नर रावलपिंडी ने चड्ढा साहब ने एक तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के हवाले से जिसकी हम चीज़ें जमा कर रहे हैं, अब कंपाइल कर रहे हैं। लेकिन आज कमिश्नर रावलपिंडी चड्ढा साहब ने जो एक तहलका खेज़ इंकशाफात किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करते हुकूमत से कि फिलफौर इसकी तहकीकात की जाए कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बातें की हैं उसमें कितनी हकीकत है, और इसमें जो है कौम को आगाह करना चाहिए कि क्या इसमें क्या सच्चाई और क्या झूठ है। कमिश्नर रावलपिंडी ने हक की बात की, कौम को बता दिया धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। अली मोहम्मद खान ने कहा लियाकत चड्ढा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। लतीफ़ खोसा ने कहा हम पहले दिन से कह रहे हैं, आरोस ने फॉर्म 47 से हमारा मैंडेट चुराया, जाली वोट डालकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला, हमारा मैंडेट फौरी वापस किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने हक की बात की, कौम को बता दिया धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। अली मोहम्मद खान ने कहा लियाकत चड्ढा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। लतीफ़ खोसा ने कहा पहले दिन से कह रहे हैं, आरोस ने फॉर्म 47 से हमारा मैंडेट चुराया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। और उसके साथ दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए। जो कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं, एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ की वाज़े अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोज़े अव्वल से वही हुआ। जिस तरह से फॉर्म 47 को तब्दील किया गया, तो यही बात जो है वाज़े तौर पर आ गई सामने कि ये मैंडेट चुराया गया है, मैंडेट हमारा वापस करो। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा बेबुनियाद इल्जामात लगाए, सदाकत है न सच्चाई, कल को मुझ पर चोरी कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा देंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर खुद नोटिस न लेने का फैसला कर लिया। 19 फरवरी को समाअत पहले ही मुकर्रर है, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन में धांधली का पिंडोरा बॉक्स, बात बहुत दूर तलक जा निकली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी संगीन इल्जामात। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा सकता है। भाई आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दीगर जजेस से मशावरत के बाद मामले पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया। इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को मुकर्रर है, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा भी लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी अहम इजलास रात 10 बजे तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और कानूनी टीम शरीक होगी। इलेक्शन कमीशन इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर
रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई के ऑप्शन पर गौर करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को भी कोई हिदायत जारी नहीं की। इलेक्शन कमीशन का कोई ओहदेदार मुलविस नहीं है। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रिजाइडिंग अफसर होता है, ना ही इलेक्शन की कंडक्ट कराने में इसका बराह रास्त किरदार होता है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात को सियासी रहनुमाओं और तज्जियाकारों ने मुस्तरद कर दिया। बयान में रहनुमाओं का कहना था कि लियाकत अली चट्टा के बयानात मशकूक हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने भी इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इल्जामात का सख्त नोटिस। निगरां वज़ीर आला ने इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। गोल न्यूज़ से गुफ्तगू में निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को नफ्सियाती करार दे दिया। आप उसकी गुफ्तगू सुने उस आदमी की, वो तो कोई क्रैकपॉट है, मतलब जो खुदकुशी की बातें कर रहा है। भाई खुदकुशी आपको अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले करनी याद आई। कानून दान अशतर औसाफ ने कहा कि इलेक्शन में धांधली से मुतालिक इल्जामात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि एक केओस फैलाने की तरीका किया जा रहा है। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे इस मामले का तहकीक होनी चाहिए। माहिरीन का कहना था कि लियाकत चट्टा के बयानात मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है। जिसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे। तमाम स्टेक होल्डर्स पर लाजिम है कि इंतखाबात में फतह और शिकस्त को तस्लीम करें। धांधली के इल्ज़ामात और एहतजाज पर निगरां वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा, एहतजाज सबका हक है लेकिन तशद्दुद गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज जमहूरी हक है लेकिन इंतशार की इजाजत नहीं। निगरां वज़ीर आज़म का इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर रद्द अमल आ गया। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा, लाजिम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स फतह और शिकस्त को तस्लीम करें। वो अफराद या जमातें जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने मजीद लिखा, पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक में शामिल है लेकिन तशद्दुद, इश्तिआल अंगेजी और गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाजुक तरीन लम्हात में किसी भी किस्म की अनारकी और खराबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनारकी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे की तकमील करेगी। ऐसी सूरत में कानून बिला झिझक अपना रास्ता इख्तियार करेगा। निगरां वज़ीर आज़म ने सबसे सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की। कहा, हालिया इंतखाबात जमहूरियत को फरोग देने की जानिब एक कदम है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों ने पोलिंग में हिस्सा लिया जिसका एतराफ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी किया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मज़ीद 7 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 62 गुजरात से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इलियास चौधरी और NA 63 से काफली के हुसैन इलाही को कामयाब करार दिया। NA 100 फैसलाबाद से आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद, NA 83 से उसामा अहमद कामयाब करार पाए। NA 88 खुशाब से IPP के गुल असगर को कामयाब करार दिया गया। NA 224 सजावल से पीपल्स पार्टी के अयाज अली शाह और NA 227 दादू से इरफान लगारी को कामयाब करार दिया गया। नून लीग को कांटों का ताज अपने सर सजाने का कोई शौक नहीं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, मुबारकबाद देंगे। साद रफीक का एक्स पर पैगाम लिखा, मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये नाकाम इलेक्शन है, ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। फॉर्म 45 वाला हार गया, फॉर्म 47 वाला जीत गया। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा फॉर्म 47 से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। जो 47 है वो जीत गया, 45 हार गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बगैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। और कम से कम वो बात जो है वो हकीकत साबित हुई है कि आज जो इलेक्शन है वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाए और ना ही आगे कुछ मसाइल का हल दे पाएंगे। इक़्तिदार को एक तरफ कर दे। आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक नहीं। जो भी इन हालात में हुकूमत में आया, अगर सारी पॉलिटिकल जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी, मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। ये बात ज़हन नशीन करनी।
हुकूमत साजी और सियासी राब्ते MQM राब्ता कमेटी ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल हैं। मुज़ाकराती कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से इंतखाबात के बाद सियासी राब्तों, हुकूमत साजी और दीगर उमूर पर मुज़ाकरात करेगी। मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने से पहले ही वज़ीर आला की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। इनके स्क्वाड में जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट भी शामिल होगा। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर नामजदगी, मरियम नवाज को सिक्योरिटी मिल गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी गईं। मरियम नवाज की मूवमेंट में पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट इनके साथ चलेगा। लीगी रहनुमा को वज़ीर आला की सिक्योरिटी IG पंजाब के अहकामात पर फराहम की गई। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी हल्का तैनात कर दिए गए। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़ाहिर अख्तर जमान ने सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रिवायती तौर पर जब अक्सरियत लेने वाली जमात वज़ीर आला नामजद करती है तो निगरां हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करती है। इलेक्शन में नाकामी, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने इस्तीफ़ा दे दिया। कोर कमेटी ने इस्तीफे की तौसीक कर दी। कोर कमेटी ने महमूद खान को पार्टी का कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। ज़ियाउल्लाह बंगश, महमूद खान, हबीब नूर और मंसूर दुरानी पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई, जिसे सियासी जमातों से बातचीत का इख्तियार दिया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर डेडलॉक, दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का तीसरा दौर हुआ। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत के फैसले के लिए मजीद वक्त मांग लिया। फरीकैन का मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा मिल बैठने का फैसला। फौरी तौर पर विफाकी काबीना में शामिल नहीं हो सकते, सोच विचार के लिए वक्त चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सियासी ट्रक बंद गली में दाखिल कर दिया। नून लीग के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला डेडलॉक मरहले पर आ गया। आज की बैठक में वफाकी हुकूमत की तश्कील और आईनी ओहदों की तकसीम पर गौर करने के साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत हुई। इजलास में नून लीग के सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। PP वक्त में सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद, नवाब सनाउल्लाह जहरी, शुजा खान और सरदार बहादुर खान ने शिरकत की। जारी एलामिये के मुताबिक दोनों फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही की तमाम जायदादें मुंजमद कर दी गईं। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुंजमद होने वाली जायदादों को आगे ट्रांसफर से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मुनिस इलाही की तमाम जायदादें मुंजमद। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत में परवेज इलाही को पेश किया गया। केस में मुनिस इलाही इश्तिहारी करार हैं। अदालत ने मुनिस इलाही की जायदाद को ट्रांसफर से भी रोक दिया। FIA ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। तफ्तीशी अफसर की जानिब से शरीक मुल्जिम जिब्रान की इश्तिहारी रिपोर्ट भी जमा करवाई गई। अदालत की जानिब से मुनिस इलाही के रेड वारंट पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। काबिज इसराइली फ़ौज ने वहशियाना हमलों में मज़ीद 120 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल नसर अस्पताल में इसराइली फ़ौज ने छापामार कार्रवाई की। ऑक्सीजन सप्लाई मुनक़ता होने से 5 मरीज़ जाँ बहक, दर्जनों की हालत खैर हो गई। गजा में इसराइली बर्बरियत के 134 रोज़, सहनियों की बर्बरियत का जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। अक़वाम आलम की मुखालफत के बावजूद काबिज इसराइल फ़ौज निहत्ते फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार रही है। इसराइली फ़ौज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में 83 मासूम फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली फ़ौज ने नसर अस्पताल पर धावा बोलकर ऑक्सीजन प्लांट को नाकारा कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रफ़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को फौरी रोकने से मुतालिक जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसराइली जारिया से शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 के करीब पहुँच चुकी है। शहीदों में 12,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। और अब बात करेंगे यमन के हौसी बागियों की, जिन्होंने अमरीकी और बरतानवी हमलों का बलाए ताक रख दिया। बहरे अहमर से गुजरने वाले बरतानवी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया। उधर अमरीका की जानिब से हौसियों पर पाबंदियां नाफिज कर दी गई। हूसी ग्रुप का बरतानवी जहाज को निशाना बनाने का दावा। बहीरा अहमर में बरतानवी रॉयल को मिसाइलों से निशाना बनाया। हूसियों ने अमरीकी और बरतानवी हमलों के बावजूद हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और बहीरा अहमर में पानामा के परचम बरदार बरतानवी तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला किया, जिससे जहाज को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहीरा अहमर में तिजारती बहरी जहाजों पर हूसियों के हमले पर अमरीकी पाबंदियां नाफिज हो गई हैं। PSL 9 का पहला टाकरा, लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 196 रन का टारगेट दे दिया। दिफाई चैंपियन के साहबजादा फरहान ने 57 रन की इनिंग्स खेली। वैन डॉरसन 71 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अपडेट करें आपको PSL 9 के हवाले से। PSL 9 का पहला टाकरा, लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 196 रन का टारगेट दे दिया।
मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी का राज अभी भी बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में ताहद निगाह सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मरी में सर्दी की कमी से मौसम खुशगवार। फरवरी का वस्त गुजर चुका, सर्दी ऐसी के जाने का नाम नहीं ले रही। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से सर्दी फराटे भरने लगी। मौसम के अदाओं पर स्याह भी खुश हो गए, बर्फ से महफूज हुए। सेल्फीज का भी दौर चला। आजाद कश्मीर के पहाड़ भी बर्फ से ढके हैं। मुसलसल बारिश और बर्फबारी से दरिया भी जोबन पर है। मौसमी हालात के 22 रास्तों की बंदिश ने अशियाए खोरोनोश की तरसील मुश्किल बना दी। मरी में सूरज और बादलों की आंख मचोली से स्याह खींचे चले गए। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 21 फरवरी तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। एबटाबाद के सयाहती मुकाम नथिया गली में स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया। रंगारंग तकरीबात में शिरकत के लिए सयाहों की चौक दर चौक आमद। गर्म मशरूबात से के दौर चले। मंचलों ने भंगड़े भी डाले। देखते हैं अब्दुल वासिक खान की रिपोर्ट। नथिया गली की बर्फपोश वादी में 2 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद गलियात डेवलपमेंट ने किया। मुल्क भर से सयाह नथिया गली पहुंच गए। रंगारंग स्नो फेस्टिवल में सयाहों ने भंगड़े डाले। सयाहों ने बर्फ पर स्केटिंग की। तीरंदाजी, जंपिंग और जिप लाइन में भी सयाहों ने दिलचस्पी ली। सुबह से स्टार्ट हो गई हैं और कल शाम तक ये चलेंगे। इसमें मुख्तलिफ हमने एक्टिविटीज़ रखी हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ गेम्स वगैरह हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। फैमिलीज़ को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन है और बहुत इंजॉय करने वाला मौसम है। मैं सब लोगों को कहूँगा कि इधर आके खूब इंजॉय करें। चाय और कॉफ़ी के स्टॉल्स पर सयाह सर्द मौसम में गर्मा गर्म मशरूब की चुस्कियाँ लेते भी दिखाई दिए। सयाहों ने खूबसूरत वादी और दिलकश नज़ारों को अपने कैमरों में महफूज किया। सयाहों का कहना था कि नथिया गली स्नो फेस्टिवल से इन्हें बर्फपोश वादी का नज़ारा देखने को मिला और तफरी का मौका मैसर आया। अब्दुल वासिक खान, बोल न्यूज़, एबटाबाद। एक के बाद एक मुकदमे का सामना। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस में 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने और 3 साल कारोबारी पाबंदी की सजा सुना दी गई। ट्रंप के खिलाफ अदाकारा को ज़बान बंद रखने के लिए रकम देने का मुकदमा 25 मार्च से शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप को सिविल फ्रॉड केस में करोड़ों डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी गई। साबिक अमेरिकी सदर पर रियासत में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी भी आयद की गई। दौरान समाअत अदालत ने ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन के पेश करदा शवाहिद को भी काबिल एतमाद करार दिया। जज ने सख्त माली जुर्माना आयद करने का फैसला किया और ट्रंप को कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने या न्यूयॉर्क के बैंकों से अगले 3 साल तक कर्ज लेने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। सखर में 2 रोज़ा ट्रेड एग्जीबिशन एंड एक्सपोर्ट आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें घरेलू दस्तकारी, सकाफती अशिया के स्टॉल सजाए गए। शुरा ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सखर में सेमिनार का इनेकाद। मेहनत कश दही खवातीन की हौसला अफजाई के लिए घरेलू दस्तकारी और सकाफती अशिया के स्टॉल सज गए। रिल्ली, जूते, टोपियाँ, चादरें, मलबूसात और दीगर आराइशी अशिया को नुमाइश की जिनत बनाया गया। सिंध की हुनरमंद खवातीन के हाथों से बने हसीन शाहकार देखने वालों को खूब भाए। टिडैप ने ये जो नेशनल एक्सपोर्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया था 2018 में, ताकि SMEs, स्मॉल एक्सपोर्टर्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल एक्सपोर्ट करने के तरीके बता सके। शुरा का कहना था कि मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। ऐसे स्टॉल लगने चाहिए, तो इनको अगर ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो जिस तरह से इनका काम जो है आगे बढ़ेगा और इनकी इनकम का जो जरिया है वो भी बढ़ सकता है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी जो खवातीन घर में बैठी हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनकी जनरेशन इनकम हो। ट्रेड एग्जीबिशन एंड एक्सपोर्ट आगाही सेमिनार में खजूर हैंडीक्राफ्ट समेत दिगर कारोबार से मुंसलिक अफराद ने खासी दिलचस्पी जाहिर की और मुस्तकबिल में भी इस किस्म के प्रोग्राम्स के इनेकाद पर जोर दिया। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। बर्फपोश पहाड़ हों या मुश्किल रास्ते, सयाहती मुकामात पर विली जीप के बगैर रसाई मुमकिन नहीं। वादी का खान के दरवाजे बालाकोट में कायम जीप की तैयारी के लिए अशिया की सबसे बड़ी सनत पर देखते हैं रजब अली की ये रिपोर्ट। दूसरी जंग अजीम में अमरीकी फौज के लिए मुश्किल पहाड़ी इलाकों में नकलो हरकत के लिए विली जीप को तैयार किया गया। ये गाड़ी पाकिस्तान आई तो मकामी मैकेनिक्स ने तकनीकी तब्दीलियां करके इसे शाहकार जीप बना दिया। अब भी हर साल हजारों की तादाद में ये गाड़ियां तैयार की जाती हैं। आर्मी ऑप्शन की गाड़ी ले आते हैं, इसकी बॉडी को भी लंबा करते हैं और फ्रेम को भी लंबा करते हैं, क्योंकि ये छोटी होती है जो ओरिजिनल आती है हमारे पास। इस जीप में जितना भी काम होता है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग और इसकी कलर वगैरह, दूसरा मैकेनिकल जितना भी काम होता है, आखिर में हमारे पास आके इंशाल्लाह हम वो दूर करते हैं। ये बहुत मजबूत गाड़ी है और ये 6 लोगों को
हर जगह ले जाती है, जो इसको बोलते हैं पहाड़ों की शहजादी। ताकतवर और मजबूत इंजन तो इसकी पहचान है, लेकिन मुनफरिद सज धज ने इस जीप को पहाड़ों की शहजादी का नाम दे दिया है। बालाकोट में कायम ये विली जीप इंडस्ट्री जहां हजारों लोगों के रोजगार का जरिया है, वहां सियाहत को प्रमोट करने में भी इसका अहम किरदार है। एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्री विली जीप की कायम है, लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती न होने की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। कैमरा टीम के साथ रजब अली आज़ाद, बोल न्यूज़, बालाकोट। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।